अच्छा फातिमा, ये जो स्क्रीन टाइम है पहले होता था कि कम होता था, इतनी ज़्यादा हमारे पास एक्सेस नहीं होती थी। अब तो चूँकि सोशल मीडिया ऐप्स आ गई हैं, फोरम्स आ गए हैं, तो हमारा स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है। इससे हमें क्या क्या असरात हमारी फिज़िकल हेल्थ पे, हमारी मेंटल हेल्थ पे होता है? अच्छा, व्हेन इट कम्स टू स्क्रीन टाइम तो आजकल इसके साथ एक टर्म यूज़ हो रही है डिजिटल एडिक्शन की, और इसको टेक एडिक्शन भी कहा जाता है, जो कि बहुत प्रेवलेंट है। अब डे बाय डे बहुत ज़्यादा हो जा रही है, और इसकी नौयत सिर्फ एक हद तक, एक एज ग्रुप तक नहीं है, अब ये हर एज ग्रुप में जो है वो देखी जा रही है। बेसिकली स्क्रीन टाइम एडिक्शन क्या है, दैट यू आर जस्ट इन्वेस्टिंग सो मच ऑफ योर टाइम इनटू योर स्क्रीन कि वो आपको पता ही नहीं चल रहा कि मेरी बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कहाँ जा रही हैं, मेरी जो और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, मेरी जो डेली लाइफ की फंक्शनिंग है, वो उससे डिस्टर्ब होना शुरू हो गई है। और अगर हम स्टैटिस्टिकली देखें तो अगर आप 4 घंटे तक लगातार स्क्रॉल कर रहे हैं या अपनी स्क्रीन में इन्वेस्ट हैं, तो वो दिस इज़ एक्चुअली एन इंडिकेशन ऑफ एडिक्शन, स्क्रीन टाइम एडिक्शन, या इसको डिजिटल एडिक्शन भी कहते हैं। इसके बहुत सारे नुकसानात हैं, जिसमें अब जो हम देख रहे हैं कि दिन ब दिन जो है वो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होती जा रही हैं, जिसमें से एक रूट कॉज ये भी है कि हम लोग बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने स्क्रीन में, जिसमें डिसेंसिटाइजेशन बहुत है, लैक ऑफ एम्पैथी है, कंसंट्रेशन प्रॉब्लम्स है, टेंशन प्रॉब्लम्स है, एंजाइटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अननेसेसरी कंपैरिजंस जो है उनको आइडलाइज किया जा रहा है थ्रू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। डिप्रेशन है, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी और जो इंटरपर्सनल आपकी एक कनेक्शन होता है उसमें लैक आ रहा है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा टाइम अपना स्क्रीन पे इन्वेस्ट कर रहे हो और आप बहुत आइडलाइज सिचुएशन जो अपने लिए क्रिएट करें, एंड यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन इंटरेक्टिंग विद पीपल। तो इन सारे मामलात में आपको ADHD की प्रॉब्लम्स हमें नज़र आ रही हैं बच्चों में भी, और अब तो इसकी जो साइन और सिम्टम्स है वो हमें बड़ों में भी नज़र आ रहे हैं कि उनकी टेंशन प्रॉब्लम्स हो रही हैं, इंटरपर्सनल डिफिकल्टीज़ बहुत ज़्यादा हो रही हैं, स्लीप प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हो रही हैं, इंसोम्निया की जो है वो शिकायत आ रही हैं, क्योंकि जो टाइम हमें सोने के लिए इन्वेस्ट करना है हम उस टाइम पर अपना स्क्रीन टाइम को जो वो प्रेफरेंस दे रहे हैं उसके ऊपर। तो ये सारे मामलात हैं जो बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिल रहे हैं आजकल। अच्छा फातिमा, ये सिर्फ बड़ों में नहीं है ना, ये बच्चों में बहुत ज़्यादा है। अब हम बड़े तो इस चीज़ को बिल्कुल रियलाइज़ ही नहीं करते, चले बच्चों के हवाले से हम फिर थोड़े से कॉन्शियस होते हैं, लेकिन मैंने देखा है कि घरों में बच्चों को भी इनफैक्ट अगर उन्हें होमवर्क करना है तो उसका ये लालच है कि हमें टैब मिलेगा या हमें iPad मिलेगा, या अगर उन्होंने खाना खाना है तब भी उनको उन्हें हर एक्टिविटी में स्क्रीन टाइम का होना कंपल्जन हो गया अब। और पेरेंट्स बेचारे भी अब क्या ही करें, वो कितना रोक सकते हैं, क्योंकि हर बच्चे के हाथ में ये चीज़ है। क्या किया जाए? मैं इसमें थोड़ा सा डिसएग्री करती हूँ कि पेरेंट्स कभी भी बेचारे नहीं होते इस पॉइंट ऑफ व्यू में। वो लालच दिया किसने है? पेरेंट्स ने दिया अपनी ईज के लिए कि अच्छा चलो मैं उसको थोड़ा सा इस तरह से डाइवर्ट करती हूँ, टेंशन है वो साथ में खाना खा लेगा, मेरे लिए आसानी हो जाएगी। अब जब उस बच्चे ने उस चीज़ को अडेप्ट कर लिया तो पेरेंट्स को प्रॉब्लम शुरू हो जाती है कि अब तो ये आदत डालने वाली बात है। और आपने अगर छोटी उम्र में इस चीज़ की आदत डाली है तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो बड़े होकर उस चीज़ से बहुत जल्दी निकल जाएगा। ठीक है, वो अपने कॉन्सिक्वेंसेस के साथ होगा। पहले एक बच्चे का टेम्परामेंट है, लेकिन तब तक आप उसमें फिर भी चीज़ों को थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, बट वंस इट डेवलप एज द पर्सनालिटी ट्रेट फिर उसको थोड़ा सा करने में मुश्किल हो जाती है। और एडिक्शन फिर आपकी एडोलेसेंस की एज, और अगर आप यंग एडल्टहुड में चले गए हो और आपको वही पैटर्न है तो फिर वो रिजिडिटी बहुत आ जाती है, आपके वही पैटर्न्स डेवलप हो गए होते हैं जो फिर ख़त्म करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है। अच्छा फातिमा, अब जो स्क्रीन टाइम है इसको फिल्टर करना भी बड़ा ज़रूरी है। अब ज़ाहिर है आप एक बच्चे को बिल्कुल काट भी नहीं सकते, और इवन हम बड़े भी, अब हमारी लाइफ इतनी ज़्यादा डिपेंडेंट है स्मार्टफोन के ऊपर या वैसे किसी भी गैजेट के ऊपर, हमें इसको मिनिमाइज़ कैसे करना है और इसको बेहतर तरीके से यूटिलाइज़ कैसे करना है? इसमें सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है बाउंड्रीज सेट करना। हमने अपना मी टाइम भी अपने स्क्रीन से एसोसिएट किया है, इंटरटेनमेंट भी। मी टाइम तो हमारा स्क्रीन टाइम है, और हमने अपनी इंटरटेनमेंट भी उससे एसोसिएट की हुई है, हमने अपना वर्कलोड भी उससे एसोसिएट किया हुआ है, हमारी हर चीज़ शॉपिंग करनी है वो भी हमारा जो है वो स्क्रीन टाइम में। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर बच्चों के पर्सपेक्टिव से देखें तो फिजिकल एक्टिविटी को इंक्रीज़ करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम अपने बचपन में देखें तो हमारे लिए एक थोड़ा प्ले टाइम जो है वो डिफरेंट होता था, जिसमें हमें डिफरेंट एक्टिविटीज़ खेलने को मिलती थी। अब सारी गेम्स भी हमने बच्चों को फ़ोन में करके दे दी हैं, तो हमें यहाँ पे बाउंड्री सेट करने की बहुत ज़रूरत है। और अगर हम बड़ों में ये चीज़ देखें तो उसमें मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है, और सबसे पहले तो मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। आप जब तक मोटिवेटेड नहीं है इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए, तो चाहे आपके फ़ोन रोज़ आपको बता दे कि अब आपका फ़ोन ओवर हीट हो गया, आपका स्क्रीन टाइम 18 घंटे हो गया, लेकिन फिर भी अगर आपकी विल नहीं है उसको छोड़ने के लिए तो वो नहीं छूटेगा। विल कैसे आएगी फातिमा? विल ही तो नहीं आ रही हमारे पास। तब आएगी जब आप अपनी सेल्फ एवेल्युएशन करना स्टार्ट करेंगे कि इस वजह से मेरी बाकी कौन सी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ हो रही हैं।
हमारी हर चीज तो कॉम्प्रोमाइज हो रही है, इवन हमारा फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, हमारा वर्क कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। आई एम सो सॉरी बट हो रहा है। मुझे पता है कि मैंने जैसे ब्रेक होनी है, मैंने सबसे पहले अपना फोन देखना है कि मेरे फोन पे ऐसी क्या चीज है, हालांकि वो फोन वही है, चीजें वही है, बट स्टिल वो एक एडिक्शन है। इसी तरह हमारी हर चीज उससे कॉम्प्रोमाइज हो रही है, हमारी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज हो रही है, हमारे पास अपने लिए टाइम नहीं है। इवन आप एक रूम में बैठे हो, अगर किसी को पानी का ग्लास मंगाना है तो वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज करता है कि प्लीज पानी पकड़ा जाओ। मतलब ये तो डिपेंडेंसी है, डिपेंडेंसी, और ये ईज भी है। क्योंकि हमें किसको ईज पसंद नहीं है, हम लोगों को ये एक टेक्नोलॉजी ईज मिल गई है, हमें लगता है हमारा टाइम बच गया, लेकिन उस टाइम बचा के भी हम क्या कर रहे हैं, उधर ही इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपनी मॉनिटरिंग की जाए। अगर पूरा तो आप स्क्रीन टाइम ऑब्वियसली नहीं खत्म कर सकते हैं, वो तो एक अलग ही फिर प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती हैं, लेकिन आप उसको कम जरूर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका स्क्रीन टाइम इज 13 आवर्स पर डे, तो आप अगर उसको 10 पे भी लेके जाते हैं, इट इज ऑल्सो अ प्रोग्रेस, और फिर आप उसको 10 से कम करके लेके जा सकते हैं स्लोली। आप उसको बिल्कुल स्लोली, क्योंकि एडिक्शन कभी भी एक टाइम में खत्म नहीं होती है। ऐसी है जैसे आप किसी को क्या ड्रग्स छोड़ दो, किसी को क्या सिगरेट छोड़ दो, ये टाइम के साथ साथ चीज होती है। इट्स नॉट लाइक वन डे वो स्मोक कर रहा है, इट विल टेक टाइम एंड यू हैव टू बी पेशेंट विद दैट, बट यू हैव टू स्टार्ट समवेयर। आपको कहीं से उसको शुरू करना है। थैंक यू वेरी मच फातिमा, बहुत शुक्रिया